हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं और वे बच्चों के लिए भी जो किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है MIMD स्टैंड फॉर। MIMD का क्या मतलब होता है? तो MIMD स्टैंड फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ के बिट फील्ड कैन स्पेसिफाई एनी वन ऑफ, यानी के बिट फील्ड जो है वह किसको स्पेसिफाई करता है? 3K रजिस्टर्स, 2K रजिस्टर। तो ध्यान रखना है हमेशा के बिट फील्ड जो है यह 2K रजिस्टर्स को स्पेसिफाई करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2K रजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट बिट इज कॉल्ड द, क्या होगा? यहाँ पे पूछ रहा है टाइम इंटरवल क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? दो बीट के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसे हम बीट टाइम बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बीट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ बीट्स दैट टेल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी कि जब एक ग्रुप ऑफ बीट कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को करने के लिए कहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड इंस्ट्रक्शन इज मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर। ठीक है ना, क्या बोल रहा है? मोस्टली यूज टू डेजिग्नेट अ ट्रांसफर फ्रॉम मेमोरी टू अ प्रोसेसर रजिस्टर नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट इज अ माइक्रो कंप्यूटर टेक प्लेस वाया द एड्रेस एंड, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका डेटा बस, एड्रेस एंड डेटा बस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय मीन्स ऑफ, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? द इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ फीफो बफर, FIFO, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा इनपुट कमांड इज जस्ट द अपोजिट ऑफ, डेटा इनपुट कमांड किसका अपोजिट होता है? डेटा इनपुट डेटा आउटपुट का अपोजिट होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर। माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर क्या है? तो इट जनरेट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, generate the control signals to execute a micro instruction sequentially, average all micro instruction in the control memory and enable the efficient handling of micro program subroutine। देखिए इसका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट वाला होगा, a micro program sequencer generates the address of next micro instruction to be executed। इसका हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है अ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड अ, बाइनरी डिजिट को क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। सीधा सा इसका आंसर है बाइनरी डिजिट को बिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइनरी सेल कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑफ। बहुत आसान सवाल है यह। फ्लिप फ्लॉप क्या स्टोर करता है? तो फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर इज कॉल्ड, यानी कि जो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है रजिस्टर में जो स्टोर है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MRI इंडिकेट्स। MRI किसको इंडिकेट करता है? द मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन को। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ कंटेन्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म अ गिवन कंप्यूटेशनल टास्क इज कॉल्ड। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? एक बार फिर से समझते हैं। सेल्फ कंटेन्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट परफॉर्म अ गिवन कंप्यूटेशनल टास्क इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी ग्रुप्स। माइक्रो इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी ग्रुप्स विथ ईच ग्रुप स्पेसिफायर। हर एक ग्रुप किसको स्पेसिफाई करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रूटीन हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स अ मेथड फॉर ट्रांसफरिंग बाइनरी इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल डिवाइस, यानी कि इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल डिवाइस के बीच में जो बाइनरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? तो इस मेथड को हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। ठीक है ना, फर्स्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है स्टेटस बिट इज
ऑल्सो कॉल्ड स्टेटस बिट का दूसरा नाम क्या है? तो स्टेटस बिट को हम लोग फ्लैग बिट बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा फ्लैग बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एड्रेस इन मेन मेमोरी इज कॉल्ड। मेन मेमोरी में एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? द मेन मेमोरी के एड्रेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ द वैल्यू Vx of the target operand is contained in the address field itself, the addressing mode is। यानी कि यहाँ पूछ रहा है कि अगर Vx कोई वैल्यू है, ठीक है, ऑफ द टारगेटेड ऑपरेंड, किसी ऑपरेंड का, देन इट कंटेन द एड्रेस फील्ड इटसेल्फ, जो अपने एड्रेस फील्ड को क्या किया हुआ है? कंटेन किया हुआ है। तो यह कौन सा एड्रेसिंग मोड कहलाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायरेक्ट। इसका आंसर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट एंड इन अ वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट एज। यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिया गया है 4, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट, ठीक है ना, एंड इन वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेट। तो इसमें से आंसर आपको ढूंढना है। तो 20 का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला आंसर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में भी, ठीक है ना। 2 ऑप्शन दिया गया है, एक साइन मैग्नीट्यूड का और एक फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द इंस्ट्रक्शन विच कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर आइदर इन द प्रोसेसर्स इंटरनल रजिस्टर सेट और इन द एक्सटर्नल मेमोरी आर कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं कि द इंस्ट्रक्शन विच कॉपी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि वह इंस्ट्रक्शन जो इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, आइदर इन द प्रोसेसर्स इंटरनल रजिस्टर सेट, या प्रोसेसर के इंटरनल रजिस्टर सेट में या फिर एक्सटर्नल मेन मेमोरी में, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। फर्स्ट वन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिवाइस या फिर अ सर्किट that goes through a predefined sequence of states upon the application of input pulse is called, इसका आंसर हो जाएगा काउंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ कैश मेमोरी इज फ्रीक्वेंटली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कॉल्ड, यानी कि जो कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस है इसको हम मेजर करते हैं, किस में करते हैं? तो इसको मेजर करते हैं हम लोग लेटेंसी रेशियो में, ठीक है ना, लेटेंसी रेशियो में। याद रखना है कि कैश मेमोरी का परफॉर्मेंस लेटेंसी रेशियो में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन अ स्टेट टेबल मे बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन अ, यानी कि जो इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल में अवेलेबल है इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेट डायग्राम, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा इसका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज एडेड टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इफेक्टिव एड्रेस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव एड्रेस मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी, यानी कि डायरेक्टली मेमोरी से या फिर मेमोरी तक, ठीक है ना। एंड पेरिफेरल इज टर्म्ड एज, उस पेरिफेरल को क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, DMA। DMA का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस, जो क्या करता है डेटा को डायरेक्टली मेमोरी में या फिर मेमोरी से ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉर्म यूज 6 बिट वर्ड्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दिए गए नंबर का 1010 या नंबर दिया गया है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है और यहाँ पे 6 बिट यूज करना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर 6 बिट में आपका 3 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में लाएंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए इसको हम पलट देते हैं, 0 का 1, 1 का 0 कर देंगे, उसके बाद हम उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब 0 का 1, 1 का 0 कर देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 0 1 0 1 हो जाएगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रजिस्टर्ड कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और द लेफ्ट इज कॉल्ड, यानी कि वह रजिस्टर जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करने में एबल होता है, चाहे वो लेफ्ट में शिफ्ट करे या फिर राइट में शिफ्ट करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर, नाम में शिफ्ट लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंटेंट ऑफ स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर के कंटेंट को क्या बोलते हैं? द एड्रेस ऑफ टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा इसका, मतलब कि थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज नॉन मास्केबल। यहाँ पे सारा इंटरप्ट दिया गया, इसमें कौन सा ऐसा इंटरप्ट है जो कि नॉन मास्केबल है? तो ट्रैप हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ट्रैप ये आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन मेमोरी। यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे पूछ रहा है इसमें से कौन सा मेन मेमोरी है। इसका आंसर हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मशीन इंस्ट्रक्शन। इसमें से कौन सा मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं है? तो MOV मूव क्या है? मशीन इंस्ट्रक्शन है। ORG और END ये दोनों मशीन इंस्ट्रक्शन, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक है, 2 और 3 दोनों जो है मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंस्ट्रक्शन इज। यानी कि जब हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं तो वहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितना होना चाहिए? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, नहीं होगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एड्रेसिंग कैपेसिटी ऑफ माइक्रो प्रोसेसर विच यूजेज 16 डेटाबेस एंड 32 एड्रेस बेस इज कॉल्ड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 GB हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द CPU इज कॉल्ड। यानी कि वह मेमोरी यूनिट जो CPU से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है वह क्या कहलाता है? तो आपका मेन मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीच स्टोरेज लोकेशन इन मेमोरी में ऑब्टेन इट्स कंटेंट इज कॉल्ड। यानी कि मेमोरी लोकेशन पे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए जो एवरेज टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ हाउ मेनी बीट्स। एक बाइट में कितना बीट होता है? तो 8 बीट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ 4 बीट्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द नियरेस्ट मेमोरी टू द CPU के सबसे नज़दीक में कौन सा मेमोरी होता है? तो रैम, कैश, बफर, रजिस्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 2 इक्वल नंबर्स आर सब्सट्रैक्टेड द रिजल्ट वुड बी। क्या बोल रहा है? जब 2 नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा +0 एंड -0। ठीक है ना, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लैंक स्पेस डेवलपमेंट सिस्टम एंड एन ब्लैंक स्पेस आर एसेंशियल टूल फॉर राइटिंग लार्ज असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स। यहाँ पे 2 ब्लैंक स्पेस दिया गया है, नीचे 2 ऑप्शन भी दिया गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा फर्स्ट में अ माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम। ठीक है, यानी कि इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द ALU कैरी बिट इज सेट टू 1 इफ द इंड कैरी C8 इज ब्लैंक स्पेस यहाँ दे दिया है। इट इज क्लियर टू 0 इफ द कैरी इज। यहाँ क्या पूछ रहा है? इन एन ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU कैरी बिट इज सेट टू 1 इफ द इंड कैरी C8 इज क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा 42 का 3 नंबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा और आगे वाले में 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सक्सेसिव AD कन्वर्टर इज। सक्सेसिव AD कन्वर्टर, इसका आंसर हो जाएगा मीडियम स्पीड कन्वर्टर। हाँ, यह मीडियम स्पीड कन्वर्टर कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन नेसेसरी द रिजल्ट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द CPU टू मेमोरी बाय। यानी कि जब आवश्यक हो तो रिजल्ट जो है वो CPU से मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है, यानी कि शिफ्ट रजिस्टर के माध्यम से ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रैम इज नोन है। यानी कि मेन मेमोरी से अगर रैम में डेटा एक्सेस करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच सेंड्स डेटा कमिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स और 2 और मोर सेपरेट डेस्टिनेशन इज। यानी कि कोई कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें डेटा एक सोर्स से आ रहा है और मोर देन 1 सोर्स पे यह जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना, जब मल्टीपल सोर्स से आता है और एक सोर्स पे जाता है, एक डेस्टिनेशन पे जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं उसको। एंड इसका अपोजिट जो होता है, जब सिंगल सोर्स से आ रहा है मल्टीपल डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो इसको हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर बोलते हैं, फिर डीमल्टीप्लेक्सिंग।
मल्टी प्रोसेस को मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं एंड जो डिवाइस यहाँ पे यूज होता है उसको मल्टीप्लेक्सिंग या फिर डीमल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विच सेंड्स डेटा कमिंग फ्रॉम अ सिंगल सोर्स टू टू और मोर सेपरेट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड। यानी कि जब एक सोर्स से डेटा आता है और एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन पे हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम डीमल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं और इसके लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका, आपका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन द इंस्ट्रक्शन। कौन से एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड जो है एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। कम्युनिकेशन बिटवीन कीबोर्ड एंड कंप्यूटर एंड कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट क्योंकि कीबोर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, यहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ब्लैंक स्पेस ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेटिंग डिवाइसेज। यानी कि दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइस के माध्यम से जो चैनल कैपेसिटी है वो शेयर होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन्स जो है डेटा का जो ट्रांसमिशन है वह बोथ साइड होता रहता है सेम टाइम में, इसको हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच रेफर्स टू टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन डेटा शुड बी सेंड एंड हाउ फास्ट इट कैन बी सेंड। इसका आंसर हो जाएगा टाइमिंग, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत स्पीड में 50 क्वेश्चन कराया है, लगभग 16-15 मिनट का समय लगा है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो आप स्लो करके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।